अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी आलू ग्रेवी की रेसिपी। घर के मसालों से तैयार ये करी सॉफ्ट आलू और थिक ग्रेवी का मज़ेदार कॉम्बिनेशन है जो सभी को बहुत पसंद आता है। लंच हो या डिनर, ये आपका मूड फ्रेश कर देती है। कम बजट में कम टाइम में अगर कुछ टेस्टी बनाकर खाना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी आलू ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार और खुशबूदार आलू ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। मैं यहाँ नमकीन आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, मीठे आलूओं का आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो लाल वाले आलू होते हैं मैंने उनको इस रेसिपी में यूज़ किया है। आलूओं को बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार दिया था और अब यहाँ पर मैं इसके इस तरह से क्यूब्स कट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़े आपने पीसेस कट नहीं करने, छोटे ही पीसेस कट करने हैं जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। क्योंकि आलू कट करने के बाद अब मुझे रेसिपी तैयार करनी है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर भिगो कर रख दूँगी पानी में। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि आलू इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। वो क्या है ना कि अगर आप आलूओं को डिप नहीं करते तो आलू काले पड़ जाते हैं। तो इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दही। दही आपने ना बहुत ज़्यादा मीठा लेना है ना बहुत ज़्यादा खट्टा। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ग्रेवी में एक अच्छा स्पाइसी टच देने के लिए यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का भी ऐड करूँगी। अच्छा, मिर्चें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, आप लोग इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मज़ेदार बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा कलर देने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का भी शामिल करूँगी। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल करूँगी। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आता है किसी भी ग्रेवी का। और अब शामिल करूँगी इसमें मैं क्वार्टर टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार मसाला जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। 1 टीस्पून फ़िलहाल मैं नमक का ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, नमक कम हुआ तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को आपने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही के साथ मिक्स करके आप इसे पहले ही रख दीजिएगा क्योंकि स्पाइसेस जब दही में ऐड होते हैं तो ये फूल जाते हैं जिससे रेसिपी अच्छी बनकर तैयार होती है। तमाम स्पाइसेस देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। इस रेसिपी को आप घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। 30 सेकंड्स के लिए आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरक लहसुन में एक कच्चेपन की स्मेल होती है जिसे आपने ख़त्म करना होता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। अच्छा, प्याज का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन ग्रेवी में जब ये आप चॉप करके प्याज ऐड करते हैं तो उससे ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना वो अच्छा आता है। प्याज को ज़्यादा मोटा चॉप नहीं करना, आपने बारीक ही रखना है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब प्याज को भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। प्याज का कलर अभी पिंक है। 3 से 4 मिनट जब मैं हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी तो देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह से लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको ओवर कुक नहीं करना वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। अब जो आलू मैंने पानी में डिप कर कर रखे थे उसका सारा पानी हम निकाल देंगे और वो तमाम आलू आपने इस स्टेज पे इसमें ऐड करने हैं और हाई फ्लेम पे आलूओं को भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। उससे ये होगा कि आलू के ऊपर एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और इसकी ऊपर की जो लेयर है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। हाई फ्लेम पे देखें, मुझे इसको यहाँ पर पकाते हुए इसको फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आलू ने थोड़ा सा कलर ले लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है और इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। टमाटरों को ब्लेंड करके ही आपने ऐड करना है, इसका कट करके ऐड नहीं करना क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो फिर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब टमाटरों का पानी देखें अच्छा खासा है तो इसको मुझे ड्राई करना है। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भून लूँगी तो देखें यहाँ पर टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा। अब जो मसाले मैंने सारे दही के साथ मिक्स कर कर रखे थे वो आपने इसमें ऐड करने हैं और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसको ऐड करते वक्त कि चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है। हाई फ्लेम पे अगर आप इस दही को इसमें ऐड करेंगे तो फिर दही फट जाएगा जिससे इसमें फुटकियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिएगा। लो फ्लेम पे इसको आपने ऐड करना है और साथ ही मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ। तो देखें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब क्योंकि ये आलू कच्चे हैं और इनको पकाना ज़रूरी है, जो भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका भी पकना ज़रूरी है ताकि उसका कच्चापन और इसकी स्मेल निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए देखें हाई फ्लेम पे मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, उसकी ये निशानी है कि ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब इसको मज़ीद स्पाइसी और करारा फ्लेवर देने के लिए 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं जिसको डंडियों समेत मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब क्योंकि ये आलू कच्चे हैं और इनको पकाना गलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास लिया है पानी और ये सारा का सारा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं उतना ही पानी आपने ऐड करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है इस ग्रेवी को बनाने के लिए। इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट बाद देखें कवर हटाया है। माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है जो सभी घर वालों को बेहद पसंद आती है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें, कितने ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ ये आलू ग्रेवी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। ये रेसिपी है क्विक और इजी और सुपर टेस्टी, परफेक्ट है जब कुछ अलग और मज़ेदार खाने का मूड हो। ये ग्रेवी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बेहद पसंद आती है क्योंकि आलू तो सभी के फेवरेट होते हैं। अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इसको मैंने चूरा कर इसमें ऐड किया है। अच्छी खुशबू और जायके के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ ये जायकेदार आलू ग्रेवी जिसको खाने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इसको देखते ही खाने का दिल चाहेगा। एक खूबसूरत से बाउल में इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसको सर्व करें आप रोटी, चावल या पराठे के साथ, सभी चीज़ों के साथ इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा पकाते रहें, अच्छा खाते रहें और खूब मज़े करते रहें। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।